ओके, अपना आंसर राइट है। दिस वॉज योर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच पे आएंगे तो वही जो अभी अपन ने ऊपर किया है, मैं वापस वो करवाना नहीं चाहता हूँ बिकॉज सब सिंपल सिंपल ट्रांजेक्शन है। Hmm, खाली मेरे को सेकंड का एंट्री दो और फोर्थ का एंट्री दो। पहले सेकंड का एंट्री दो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। पैसा बैंक से निकाला मतलब पैसा मेरे पास आया और बैंक से पैसा गया। या इट वॉज प्रेटी इजी। फोर्थ का जर्नल एंट्री दो। फोर्थ का सैलरी पेड 300, 100 अनपेड। फोर्थ फोर्थ आकांक्षा फोर्थ का करत ह बिटिया। खर्चा है। सैलरी है 400 रुपए का, जिसमें से पे किया 300 और बचा 100। उसमें से सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। देखा मैं तुम लोग घुमाया। आउटस्टैंडिंग पर्सनल है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दे आर पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बच्चों इसमें किसी को कोई डाउट? अरे बाप रे। चलो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 5। यस नेहा, को डाउट है बेटा? ओके। हेलो हेलो। हाँ। 1 December 2020 अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 4 लाख। फटाफट एंट्री शॉर्टकट में दिया तो भी चलेगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 4 लाख। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या बात है आकांक्षा। मतलब हमको नहीं पता कि उसने कैश लाया कि बैंक में पैसा डाला, ठीक है। बट अगर सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ोगे ना, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो पहला वाला एंट्री क्या होना चाहिए? सेकेंड एडजस्टमेंट बोलता है कि पैसा बैंक से निकाला, तो पहला एंट्री में वर्ड क्या आना चाहिए? देयर यू आर। तो जब ऐसा कंफ्यूजन होगा ना कि कैश है कि बैंक है, बेस्ट आंसर आकांक्षा ने दे दिया कैश स्लैश बैंक। तेरे को जो लेना है ले ले। बट बेस्ट एकदम परफेक्ट आंसर कोई पूछेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके। सेकेंड, विड्रॉन कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर बिजनेस फ्रॉम बैंक, मतलब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है। एकदम सिंपल एंट्री है। अच्छा, अभी एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत लोग इसका आंसर देंगे नहीं। नरेशन सबको आता है लिखने को? बिकॉज कोई भी नरेशन के बारे में कुछ पूछता नहीं है और ना कोई प्रोफेसर बताता है। नरेशन होता क्या है? बीइंग, बीइंग विड्रॉन फॉर बिजनेस फ्रॉम बैंक। पहले का बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश या विथ कैपिटल। मतलब जो उधर स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट को थोड़ा सा अपने को शॉर्ट करके देने का है।
उसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। चलो थर्ड, ही परचेज गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक, मतलब गुड्स परचेज किया, पेमेंट किया बैंक से। क्या बात है, परचेज टू बैंक, परफेक्ट। फोर्थ, सोल्ड गुड्स रिसीव्ड पेमेंट थ्रू बैंक। बैंक टू सेल्स। फिफ्थ, फर्नीचर परचेज एंड पेड बाय चेक। फर्नीचर टू बैंक, परफेक्ट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अरविंद। अरविंद इज रिसीवर, क्या बात है यार, wasn't expected, मेरे को लगा पब्लिक गलत आंसर देगी। सोल्ड गुड्स टू अरविंद, अरविंद इज रिसीवर, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परफेक्ट। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम अमृत, क्या बात है, कुछ लोग तो एकदम ऑन फायर है। परचेज टू अमृत, परफेक्ट। नेक्स्ट, नाइन्थ, सॉरी सॉरी सॉरी, एट एट, he returned goods to Amrit, Amrit is receiver, तो अमृत अकाउंट डेबिट टू, अरे वाह, शाबाश यार शाबाश, परफेक्ट है। नेक्स्ट, नाइन्थ, संभालना, अरविंद के पास से 2300 मिला इन फुल सेटलमेंट। बच्चों, अरविंद का अमाउंट था 2400, मिला 2300। फुल सेटलमेंट वर्ड है, मतलब जो 100 रुपया है वो है डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 2300 बराबर है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू अरविंद 2400। क्या बात है, बेटिया भड़क गई है लगता है, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रही है, क्या बात है। बच्चों ये एंट्री समझा सबको? अरविंद से वी हैव टू टेक 2400, अरविंद इज गिवर, therefore अरविंद हैज टू बी क्रेडिटेड। पैसा बैंक में आया, therefore बैंक अकाउंट डेबिट 2300, डिफरेंस 100 इज नथिंग बट व्हाट, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अच्छा नेक्स्ट, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, withdrawn goods for personal use। क्या बोलते हैं इसको? गुड्स विड्रॉ किया नेहा, ड्रॉइंग्स टू गुड्स, परफेक्ट। रियान क्या लिखा है वो? D to S,
ओके, अच्छा, आगे का गुड रह गया। ठीक है, तो ड्राइंग्स टू गुड्स, ओके। 11th का, विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। नेहा, ये आपका आंसर है अभी का। डी टू सी, परफेक्ट। इट्स ड्राइंग टू कैश। पे टेलीफोन चार्जेस 110। टेलीफोन चार्जेस टू बैंक, परफेक्ट। अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट 9450। अमृत संभाल के, देखो यहाँ पे ये है, अमृत को पेमेंट किया 9450। पेड है, पेड, अमृत इज रिसीवर। अमृत को पेमेंट कितना करना था? 10,000 का माल खरीदा था, 500 का माल रिटर्न किया, तो अमृत को पेमेंट करना था 9,500। दैट इज 9,500, out of which we have paid 9450. Amrit account debit 9,500 to cash 9450 to discount 50 rupees. शाबाश। पेड फॉर स्टेशनरी, रेंट, सैलरी, तीनों को कंबाइन करके एक ही एंट्री बताओ। स्टेशनरी, रेंट और सैलरी, all three of them were nominal account. Okay, expenses to bank, Kanak, smart work. Akaksha, perfect entry. Stationery account debit, rent account debit, salary account debit to bank. And the last, goods distributed by way of free sample. अच्छा, फ्री में कुछ देते हैं उसको कुछ बोलते हैं। यस, तो एंट्री क्या है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स, क्या बात है। तुम्हारे पास मॉड्यूल है, देखो नीचे इन लोग ने मस्त जर्नल एंट्री दिया है विद नेचर ऑफ अकाउंट ऑल्सो। ओके, ये एक्चुअली क्वेश्चन था, बट इसको अभी हम लोग ये देख रहे हैं, नेचर ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग देखते हैं कि अपना रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या देखते हैं? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये टाइटल है, मतलब बिल्डिंग क्या है? इट इज अ रियल अकाउंट। अगर इक्वेशन के एंगल से बात करेंगे तो वो असेट है। तो एक बार देख लो, तुमको डाउट आना चाहिए। स्टार्टिंग में तुमको डाउट आना चाहिए बी और सी में।
बच्चों ए से लेके एल तक किसी में डाउट है तो बोलो जल्दी फटाफट। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ए और सी, परचेज एंड सेल्स। यहाँ पे परचेज का मतलब होता है इन लोग ने गुड्स परचेज किया, स्टॉक। सेल्स मतलब माल बेचा, गुड्स गया, स्टॉक। और वहीं पे एच में देखो उन लोग ने दिया एडजस्टेड परचेस, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट का आउटर कॉलम में परचेस आता है वो। इनिशियल खाली अगर अपने को पूछा है कि भाई परचेस कौन सा अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सेल्स कौन सा अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये तुमको एक स्क्रीनशॉट दिया उसमें है। ए से लेके एल तक कोई डाउट? अब देख लो आगे, एम से लेके वी तक। इलस्ट्रेशन 7 तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा। एक बार नजर घुमाओ, कुछ टफ लग रहा है तुमको? आयुष आवाज आ रहा है मेरा? इलस्ट्रेशन 7, रमेश, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन। कुछ टफ लग रहा है एक्सप्लेन करने जैसा? ये तुमको होमवर्क है, ट्राई करना है। कुछ टफ नहीं है, मतलब तुम ओरली भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं करना ही है। देखो एक चीज याद रखना, तुमको पढ़ना है, तुमको एग्जाम देना है, तुमको क्लियर करना है। हमारा काम पढ़ाना है, तुमको बताना है कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करने का पार्ट तुम्हारा है बच्चों। अगर इमेजिन करो 12वीं का एग्जाम अगर ऑफलाइन होता तो कितने सारे बच्चे लोगों का हालत खराब हो जाता था, बिकॉज उनको सिर्फ ऑनलाइन पता था। चलो एमसीक्यूज पे आते हैं। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? याद रखना डेबिट क्रेडिट, ये चीज पे कंफ्यूज मत होना। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? ए बी सी। रेंट पेड, कंफ्यूजन होता है, एंट्री पास करो दिमाग में। यस, इट इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, पैसा जा रहा है।
Second, in case of a debt becoming bad, मतलब bad debts, the amount should be credited to which account? Bad debts credited to which account? Bad debts का इफेक्ट क्या होता है? डेटर में से लेस और bad debts में ऐड. यहाँ पे credited बोला है. Bad debts में ऐड है मतलब वो P&L डेबिट है. बोले तो डेटर में से लेस मतलब डेटर में क्रेडिट है. सर वो डेटर का नाम ही नहीं दिया है. अच्छे से देखो दिया है. ट्रेड रिसीवेबल इज एन अनदर नेम फॉर डेटर. Similarly, trade payable is an another name for creditors. Third transaction. A Limited has 35,000 account receivable from Mohan. On 20th Jan, Mohan makes a partial payment of 21,000. The journal entry made on 20th Jan by A Limited to record this transaction includes, मतलब 21,000 का पार्शियल पेमेंट हुआ है, मोहन के पास से पैसा मिला है, क्या एंट्री आएगा? मोहन के पास से हमको पैसा मिला है तो ए लिमिटेड के बुक में क्या एंट्री आएगा? और वो एंट्री ए बी सी में से क्या है? आकांक्षा पक्का? ए लिमिटेड हैज 35,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन, मतलब मोहन से पैसा लेना है, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन. और मोहन का अकाउंट दैट इज अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट वो कम हो जाएगा, मतलब क्रेडिट हो जाएगा. तो आंसर इज बी. गुप्ता जी, कैश को क्रेडिट किया मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्लियरली बोला रिसीवेबल है तो आप पैसा दे रहे हो. अच्छा है, आपके साथ बिजनेस करना चाहिए मेरे को. गुप्ता जी क्लियर? बाकी बच्चे क्लियर है क्या? थर्ड एडजस्टमेंट और कितना है? हाँ थोड़ा ये, चलो फटाफट. फोर्थ, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. सिंपल आंसर है. परफेक्ट. फिफ्थ, which account is the odd one out? Which account is odd one out? देखने के लिए तो तीनों असेट है, बट असेट में भी कैटेगरी होता है. परफेक्ट. लाइक तुम लोग में भी, तुम लोग अगर मैं बोलूंगा तुम लोग कौन हो तो कुछ लोग बोलेंगे हम लोग मराठी है, बट मराठी में भी अलग अलग कैटेगरी होता है. Yes, furniture, freehold lands are fixed asset, whereas inventories are current assets. Sixth, the debts written off as bad, if recovered. Bad debts recovered. तो उसका इफेक्ट क्या होगा? बैड डेब्ट्स अगर रिकवर्ड होता है तो उसका एंट्री, किसी को एंट्री आता है बैड डेब्ट्स रिकवर का? कोई भी ट्राई कर सकता है. बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. कैश टू गलत है यहाँ. यस परफेक्ट कनक. इट इज बैंक कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट. डेटर पे इफेक्ट नहीं होता है नया, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ए. नेक्स्ट,
In double entry system of bookkeeping, every business transaction affects double entry system of bookkeeping, every business transaction affects सी तो पक्का नहीं है, सेम अकाउंट में इफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट. A sale of goods to Ram for cash should be debited to which account? Goods बेचा राम को for cash will be debited to which account? Cash account, right? Goods sold to Ram for cash. The cash account debited to sales. चलो अपना जर्नल हो गया, नो डाउट एमसीक्यूज बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करके फटाफट एक होमवर्क दिया है वो देख लेना, ठीक है. तो बाय बाय, टेक केयर, और कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना. ओके, चलो बाय बाय.